दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमण प्रभु प्रभावत यस्य तत्प्रतिष्ठता कार्तिकः सेवितो भवेत्। मैं श्री राधा रमन को, जो दामोदर के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रणाम करती हूँ। उन्हीं की कृपा से हम उनके प्रिय कार्तिक मास का विधि पूर्वक पालन कर पाते हैं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक मास के 7वें दिन की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 7वें दिन का अध्याय। लेकिन उससे पहले सुनिए कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया, बोली कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वो राजा के पास भी गई, बोली कि महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वो बोली माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। इतने में ही जेठानी आई तो बोली मुझको भी लेकर चलो। बहू बोली आपको तो भोजन बनाना होगा ना, जाओ जाकर आप भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैं चलूं। बहू बोली नहीं आपको तो अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तुम भला कैसे चलोगी। ननद आई, बोली भाभी मैं चलूं। उसने कहा दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारियां करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले मैं चलूं। वो बोली नहीं आपको तो कारोबार संभालना है, व्यापार संभालना है, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का, आप भला कैसे चलोगे। पड़ोसन ने जब सुना तो वो भी आई, बोली बहन मैं चलूं। तब वो बोली हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला है। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने तारा भोजन किया है। तब भगवान के दूतों ने बताया नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर आ गए हैं। भगवान बोले कि नहीं उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए हे कार्तिक के ठाकुराई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हमको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। आप सुन रहे थे कि इधर शिव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई
महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वो एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वो सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी ये बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के ये वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखित हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का, तब उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वो पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वो शिव के हाथों से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मरे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वो शव जलंधर का था ही नहीं, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी भगवान विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन अपने पति के वेश में छिपे भगवान विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ व निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया।
तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म से लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों में प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीज को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे वहीं पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान में की पूजा में निंदित है तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वो पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वो साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वो भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।